गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं बेटा इस टाइम में आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी सभी सब्जेक्टों की। अब तो बस कुछ ही दिन की बात है, स्कूल आपके खुलने वाले हैं। लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हम पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ाम देना है ना आपको। ओके बेटा, आज जो है हमारा टॉपिक है जिसका नाम है स्पेरिकल मिरर। आज हम लाइट चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्पेरिकल मिरर को। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्पेरिकल मिरर। तो देखिए यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा। चलिए, स्पेरिकल मिरर जो होता है हमारा एक स्पेयर की फॉर्म में होता है बेटा। ये आपका जर्नली हो गया स्पेयर। और अब क्या करते हैं हम, ये अपने आप में अंदर से होलो स्पेयर है बेटा, अपने आप में अंदर से होलो है। होलो का मतलब होता है खोखला। अब बेटा हमने इसको वर्टिकली बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। हमने इसको वर्टिकली बीच में से कट कर दिया। कट करने के साथ साथ इसके दो टुकड़े हो गए, एक आपका ये लेफ्ट, दूसरा बेटा राइट। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे ही हम इसको बीच में से कट करते हैं बेटा, तो आपका ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सी। और सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे बेटा हम इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। और जैसी लाइन ड्रॉ हुई तो बेटा आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ, यानी कि फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, फोकस। ऐसे ही आपका ये पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को भी हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर फोकस। और बेटा एक बात देखिए, आपके जैसे स्पेरिकल मिरर को बीच में से कट किया तो बेटा ये लाइन इस पॉइंट पर और ये लाइन बेटा इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, पी। और पी यहाँ पर क्या है बेटा, आप कहेंगे सर पोल। मैं नाम लिख देता हूँ कि आपका बेटा पी किसके लिए आया है, आप कहेंगे सर पी स्टैंड फॉर पोल। एफ किसके लिए आया है बेटा, आप कहेंगे स्टैंड फॉर फोकस। इसी तरह से हम कह सकते हैं सी किसके लिए आया है, आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से अगर आप कहना चाहें क्या, और क्या बच गया बेटा, बस। तो पी आपका पोल है, इसमें एफ क्या है, फोकस है, सी आपका सेंटर है। कहने का मतलब हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर को वर्टिकली हमने कट कर दिया। तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। ऐसी एक ऐसी लाइन ली और उसको यहाँ पे जो पॉइंट है वो फोकस है और ऐसी आपका पोल है। ये बात तो क्लियर है बेटा कि स्पेरिकल मिरर में ये आपका पोलिश है, ये आपका क्या है, पोलिश है। तो पोलिश है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर पोलिश है तो इसका मतलब हो गया जैसे। अब इसके दो टुकड़े जो बनते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या बनते हैं। तो देखिएगा बेटा, एक टुकड़ा तो आपका ये बना है, ठीक है, ये वाला टुकड़ा जो है बेटा ये बना है। और बेटा एक टुकड़ा आपका ये बना है, ध्यान से देखिएगा, एक टुकड़ा ये बना है, उधर वाला ये है, इधर वाला ये है। और बेटा इसमें तो हम दिखाएंगे इस साइड पॉलिश, ये आपकी पॉलिश है। ध्यान से देखिएगा, ये बेटा क्या है, पॉलिश अंदर की तरफ। यहाँ पर हम जो पॉलिश शो करेंगे बेटा वो किस तरफ शो करेंगे, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका, ये हो गया बेटा पॉलिश। इधर भी हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर पॉलिश हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो अंदर का सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस अंदर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे हम कहेंगे सर इस हिस्से को भी हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपकी लाइट स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद आपकी सेम मीडियम में कम हो जाएगी, बैक चली जाएगी। तो बेटा एक बात ध्यान से समझ ले,
जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, उसको तो हम क्या नाम दे देंगे, आप कहेंगे सर दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। ध्यान से समझ लीजिए, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, आप कहेंगे सर इनसाइड, अंदर की तरफ है। और बेटा ऐसे ही ध्यान रखिए, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हो, आप कहेंगे सर आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ हो। तो जहां बाहर की तरफ होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, आप कहेंगे सर बाहर की तरफ हो तो हम उसको नाम दे देंगे कॉन्वेक्स मिरर। बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर था, उस स्पेरिकल मिरर को हमने वर्टिकली कट किया तो एक पॉइंट निकल के आया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पॉइंट निकल के आया फोकस, एक पॉइंट निकल के आया पोल। तो ये हमने पॉइंट लिख दिए। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो वो कॉनकेव मिरर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेरिकल मिरर आपके टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। और बेटा एक बात ध्यान से देखें, ये पॉइंट तो आपके रहने ही हैं। कैसे? अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ, क्या, ध्यान से समझिए, ये मेरा क्या है, आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है तो ये आपका जो वो ही लाइन है, ये लाइन ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी लाइन है ये वाली, तो यहाँ पे आपका क्या है फोकस, यहाँ पे आपका क्या है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, आप कहेंगे सर पी हो गया पोल। ऐसे बेटा इसमें देखना चाहें तो ये देखिए, ये आपका क्या पॉइंट हो गया, ये आपका यही पॉइंट है जिसको हम पोल कह सकते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया एफ फोकस, और ये आपका हो गया बेटा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे समझने वाली बात ये है इसमें क्या कि बेटा चाहे हम एक ही नाम ले देते हैं स्पेरिकल मिरर, और स्पेरिकल मिरर में हमेशा जो डिस्टेंसेस होती है वो कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे। और जब हम पोल से मेजर करेंगे तो ये बात ध्यान रखें, क्या, पोल के लेफ्ट साइड में, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव मिरर हो, पोल के हमेशा लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होती है बेटा वो हम हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। और बेटा पोल के हमेशा राइट साइड में जो डिस्टेंस होती है उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ऐसे बेटा हम ये कह दे कि पोल के जो वर्टिकल होता है अपवर्ड में वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि बेटा इसके नीचे की तरफ अगर देख लें तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा मैं इस पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, रिमाइंड करूंगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, स्पेरिकल मिरर से ही आया है कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसका अलग से कोई ब्यौरा नहीं है। चलिए अंदर से चलते हैं, एक एक मिरर को अब डिस्कस कर लेते हैं, उसके पॉइंट को, उसके सब कुछ। तो देखिए एक बात बताइए मुझे कि बेटा एक मैं ले लेता हूँ जर्नल सा, पहले पॉइंट ले लेता हूँ, या आप दोनों को ही साथ लेके चले या एक को, एक एक को ले लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, आप कहेंगे सर पहले बात कर लीजिए कॉनकेव मिरर। ध्यान से समझिएगा, पहले इसकी एक शेप बना लीजिए, डायग्राम से पता लग जाएगा। ये आपकी बाहर की साइड पॉलिश हो गई, ये बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका है P, ये आपका था F, ये हमारा है C सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बताया कि सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम, पोल से। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पोल के जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऑल डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव, और जब हम इसके किस तरफ चले जाते हैं, आप कहेंगे सर राइट साइड में, तो पोल के हमेशा राइट साइड में डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरा बात ये कि फोकस ये रहा और हमारा पोल ये रहा, तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है
उसको हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं और इसका मीनिंग होता है फोकल लेंथ। इसका क्या मीनिंग होगा? फोकल लेंथ। ऐसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर और ये आपका फिर पोल, तो हम ये कहेंगे सर इसको क्या कहते हैं हम? आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपका छोटा एफ क्या है? आप कहेंगे सर छोटा एफ जो है वो हमारा फोकल लेंथ है। ऐसे ही कहेंगे आर यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे सर दिस इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे अच्छी समझने वाली बात ये है क्या कि जो आपका आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो हमेशा फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। अगर ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दे तो आर पूछ सकते हैं, तो आर कहेंगे सर 5 2 जा 10, और अगर ये 10 दे देता है तो आप f बता सकते हो 5 हो जाएगा। या मैं ये इसी को इम्प्लाइज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ कि f जो होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है? आप कहेंगे सर हाफ होता है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन f एंड r? तो आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r/2। दूसरी बात समझिए, अब यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है, बहुत सारी डेफिनेशन निकल के आएगी कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनो, मैं बता देता हूँ आपको, एक एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अब हमेशा पहले पोल की बात कर लेते हैं। पोल क्या है? आप कहेंगे सर मिड पॉइंट ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन है, मिड पॉइंट ऑफ क्या? आप कहेंगे सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। और दूसरा कह सकते हैं क्या? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये बात ध्यान रखेंगे, मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी की सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से, और इसका सिंबल हो जाएगा P। ये बात आप समझ में आई कि भाई कॉनकेव मिरर हमने लिया, राइट साइड लेफ्ट साइड में सारी डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड में सभी डिस्टेंस पॉजिटिव। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस r होता है, जबकि फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। और हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन r एंड f, तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, तो पोल की डेफिनेशन 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए हो गया। चल दूसरा देखते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बेटा आपका इस तरह से आ जाता है। दूसरा था आपका जिसका नाम था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, आप कहेंगे सर ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ किस किस को? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये बात ध्यान रखेंगे, एंड पोल एक ऐसी लाइन जो मिरर के मिड पॉइंट को और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करती हो? ज्वाइन करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा किस पर रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा जाता है। तो आप कहेंगे सर एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज या इज प्लेस्ड ऑलवेज कहाँ पर रखा जाएगा? आप कहेंगे सर ऑन इट, हमेशा इसी पर ही रखा जाता है। ठीक है, और आप कहेंगे क्या? ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट is always parallel to principal axis, parallel to principal axis। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, वन लाइनर क्वेश्चन में आपका काम आ सकता है कि लाइट हमेशा किसके पैरेलल होती है? फोकस के
सेंटर ऑफ कर्वेचर के या प्रिंसिपल एक्सिस के? तो आपका आंसर होगा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से बेटा इसके बाद आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है क्या? आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम बताएं। तो आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो सिंपल सा देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा? आप कहेंगे सर ए पॉइंट in which mirror is a part of this। एक ऐसा पॉइंट जिसका होलो मिरर क्या होता है, खुद में एक पार्ट होता है, इस कॉल्ड, उसी को क्या बोल देते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऐसे ही नाम आता है क्या? आप कहेंगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं आप? तो ध्यान से देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है इसका सिंबल आर था, हम ये कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में? तो आपको डायग्राम में दिखाया गया था कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आप कह सकते हैं पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है पहले में, और अब आप इसको तरीके से जान लें। ऐसे ही हमारा है फोकल लेंथ और एक था फोकस। तो पहले देख लेते हैं फोकस क्या होता है। तो आप कहेंगे सर आफ्टर स्ट्राइकिंग टकराना, हाँ, आफ्टर स्ट्राइकिंग लाइट टू mirror surface then it passes through a point। इस बात को ध्यान से समझे, कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम? आप कहेंगे सर फोकस। बेटा जब आपकी लाइट इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने का मतलब है वो आ रही है, और जैसे ही मिरर के सरफेस से टकराएगी, तो टकराने के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर उस पॉइंट को ही हम फोकस के नाम से जानते हैं। और आप कहेंगे फोकल लेंथ क्या होगी? तो सिंपल सी डेफिनेशन दे देंगे फोकल लेंथ की, छोटा एफ है ये। आप कहेंगे सर डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच में? तो सिंपल से कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन फोकस, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? आप कहेंगे सर पोल से। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक बात ध्यान से समझ ले, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज़ को क्लियर करना है। फिर भी कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके आंसर दे दूँगा। तो बेटा ये कॉनकेव मिरर के कुछ पॉइंट थे और उनकी डेफिनेशन थे। अब एक बात देखिए, चलते हैं वापस डायग्राम की तरफ। डायग्राम तो हमेशा दिमाग में ही रखना है, क्या बेटा? ये आपकी साइड क्या हो गई? पोलिश, लिख देते हैं यहाँ पे पोलिश, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया पोल, ये आपका हो गया फोकस, ऐसे ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिएगा बेटा मैंने बताया डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? पोल से। तो पोल के हमेशा लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नेगेटिव, हमेशा राइट साइड में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
ऐसे ही पोल के ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पोल के नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर नेगेटिव। ये बात ध्यान रखें। हमेशा ऑब्जेक्ट को, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ये बात ध्यान रखें। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। कभी भी राइट में नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी राइट साइड तो पॉलिश है, और जिस साइड में पॉलिश होगी वहां पर कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो सकता। वहां पे तो केवल एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर होगा। लाइट केवल एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और जब तक रिफ्लेक्ट होगी नहीं वो वापस कैसे आएगी। तो ध्यान रखिएगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। तो अब एक बात देखिए, साइन कॉन्वेंशन, ये ध्यान से देखिएगा। साइन कॉन्वेंशन इन कॉनकेव मिरर, ध्यान से देख लीजिए। पहला मैंने बताया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट साइड। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखिए डिस्टेंस या पोजीशन एक ही बात है, और उसको हम हमेशा यू से डिनोट करेंगे। तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो उसकी यू की डिस्टेंस या सिंबल क्या रहेगा, नेगेटिव। इसी तरह से हम बेटा कहीं ना कहीं उसकी इमेज भी बनेगी, तो हम उसको कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ जो इमेज है उसके लिए हम वी सिंबल यूज करेंगे, और बेटा वो आपका क्या रहेगा, आप कहेंगे सर लाइट पीछे तो जाएगी नहीं, टकरा कर इधर ही आ जाएगी। तो जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपकी इमेज बनेगी, तो वी का साइन भी क्या है, नेगेटिव। ऐसे ही बेटा हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर फोकल लेंथ हमेशा उस साइड की लेते हैं जिस तरफ आपकी इमेज बनती है, तो छोटा एफ, और बेटा ये क्या हो गई, आप कहेंगे सर नेगेटिव। ऐसे ही बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या ले लेंगे हम, इसको भी हम नेगेटिव ही ले लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया बेटा आपका आर, और ये आपका सिंबल हो गया नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखें कि साइन कॉन्वेंशन जो होता है कॉनकेव मिरर में वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। सभी डिस्टेंस हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ है, आप कहेंगे लेफ्ट साइड में, तो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी डिस्टेंस भी हम हमेशा पोल से ही मेजर करेंगे, और जहां पर उसकी इमेज बनेगी उस इमेज की डिस्टेंस भी हमेशा पोल से ही मेजर करेंगे। तो जो आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी उसके लिए सिंबल आएगा वी, जो आपके ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस होगी उसके लिए आएगा यू, इस एफ और पी के बीच में आएगा ये छोटा एफ, और इस सी और पी के बीच में आएगा आपका आर, जो कि आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ प्रॉपर्टी बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की, क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिएगा पहली प्रॉपर्टी है इसकी, कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारी किसकी प्रॉपर्टी है, कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर की पहली प्रॉपर्टी क्या है, आप कहेंगे सर इसका फर्स्ट है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और रियल दोनों बनती है। तो आप कहेंगे सर इमेज विल बी कैसी होगी भाई, तो एक वर्ड तो मैंने लिख दिया रियल एंड वर्चुअल, दूसरा लिख दिया वर्चुअल। ये आगे बताएंगे रियल कब बनती है और वर्चुअल कब बनती है, ठीक है। अभी आप इतना ही ध्यान रखें। तो देखिएगा बेटा जो इमेज रियल होगी ना वो हमेशा क्या होगी, आप कहेंगे सर इनवर्ट होगी, उल्टी होगी। इनवर्ट का मतलब होता है बेटा उल्टा, ध्यान से देखिए। और ये हमेशा कैसी हो सकती है, तीन बात ध्यान रखेंगे। या तो आप कहेंगे सर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या क्या हो सकती है, आप कहेंगे सर इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या, या फिर क्या हो सकती है लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
ये तीनों बातें आप रखें। कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्ट होगी, स्मॉलर हो सकती है, इक्वल हो सकती है और लार्जर हो सकती है। लेकिन जो बेटा वर्चुअल इमेज बनेगी ना वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, और इरेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और बेटा ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या होगा, आप कहेंगे सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। समझने वाली बात ये है इसमें कि रियल इमेज कभी भी इरेक्ट नहीं हो सकती, रियल इमेज कभी इरेक्ट नहीं हो सकती, वर्चुअल इमेज कभी इन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर जहाँ पे रियल लिखा है तो इन्वर्ट ही लिखाएगा, जहाँ पे वर्चुअल लिखा है वहाँ पे इरेक्ट ही लिखाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि जो कॉनकेव मिरर में इमेज बनेगी वो रियल और वर्चुअल दोनों बनेगी। रियल है तो इन्वर्ट, स्मॉलर, इक्वल और लार्जर हो सकती है। वर्चुअल है तो इरेक्ट और केवल लार्जर ही होगी, ना इक्वल टू और ना ही आपकी स्मॉलर देन। एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम इसकी। आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम, आप कहेंगे सर कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान से देख लीजिएगा, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, आप कहेंगे बिकॉज, क्यों भाई, क्योंकि ये जितनी भी बीम ऑफ लाइट होंगी या जितने भी नंबर ऑफ रेज होंगी उन सबको इकट्ठा करके, कलेक्ट करके किसी एक पॉइंट पर क्या करेगा, मिलाएगा। बिकॉज इट मीट्स ऑल नंबर ऑफ लाइट रे एट सेम पॉइंट। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी लाइटों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद बेटा उसको एक पॉइंट पर मिला देगा, चाहे रेज कहीं से भी आई हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो देखिएगा कॉनकेव मिरर जो होता है उसके लिए एक मिरर फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। ध्यान से देखिए, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे हमेशा, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो बेटा f यहाँ पे फोकल लेंथ है, v आपकी पोजीशन ऑफ इमेज है, u आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन था। आप कहेंगे सर जो फोकल लेंथ थी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो ये f नीचे है तो ये पलट जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/r भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में f ना दे रखा हो, r दे रखा हो, तो हम ये बातें लिख सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी अभी बताइए साइन कन्वेंशन की। 4 बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमेशा इसी की हैं। एक इसका यूज और देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यूज बताइए। तो देखिए लास्ट पॉइंट देख लीजिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। बेटा जो कॉनकेव मिरर होता है, जब भी हम किसी टॉर्च को जलाएंगे तो वो हमेशा एक फोकस देगी, मतलब लाइट फैलेगी नहीं, एक फोकस मतलब बीम होगी जो स्ट्राइक करेगी। तो आप कह सकते हैं इन टॉर्चेस, इन सर्च लाइट, ऐसे क्या कह सकते हैं, इन टॉर्चेस, इन सर्च लाइट्स, और क्या कह सकते हैं, इन हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, हेडलाइट्स ऑफ एनी व्हीकल्स। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरा है इन सोलर फर्नेस, इन सोलर फर्नेस
2 पॉइंट सनलाइट। किसी एक पॉइंट पर सनलाइट को फोकस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आप कहेंगे सर कॉनकेव मिरर का। किसके अंदर? सोलर फर्नेस के अंदर। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं क्या? इन शेविंग मिरर, जो नाई के पास होते हैं मिरर, उसमें। और क्या कह सकते हैं? एंड मेकअप मिरर। मेकअप के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? आप कहेंगे सर इन्हीं का यूज करते हैं। इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में हमेशा किसका यूज किया जाएगा? कॉनकेव मिरर का। और कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स। ठीक है भाई, ऐसे ही कह सकते हैं। जिम के अंदर यूज करते हैं, जो जिम जाते हैं लोग, तो उनका बॉडी जो होती है वो एक्चुअल में वो बड़ी दिखाई देती है मिरर में। ऐसे आप कह सकते हैं कि डेंटिस्ट हो, तो जैसे बेटा आप कह सकते हैं ईएनटी हॉस्पिटल। ठीक है, ईएनटी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर हम ईस का मतलब है ईयर, एन का मतलब है नोज, और बेटा टी का मतलब है थ्रोट, यानी कि आईज, सॉरी, आंख, नाक और गला। आंख, नाक और गले की जांच में कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांत को बड़ा करके देखते हैं, तो डेंटिस्ट टीथ को देखने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए, शाबाश। बेटा आज इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है। ये 6 तरह की इमेज बनाएगा, जैसा कि हमने लिखा, रियल बनाता है, विर्चुअल बनाता है। तो बेटा देखेंगे कि पोल से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा उसका साइज बड़ा होता हुआ चला जाएगा, और पोल से कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही वो छोटा होगा। तो देखते हैं, एक ऐसी भी पोजीशन आएगी जब आपकी इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ठीक बराबर होगी। तो अगले वीडियो में हम इमेज पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे बनती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और बेटा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे, अनलॉक द साइंस। ठीक है, चैनल का नाम है अनलॉक द साइंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।